चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, जिससे कि आपके आरसीईटी के बारे में सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको आरसीईटी की पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे आरसीईटी कंप्यूटर कोर्स के बारे में, जिससे आपको इसकी सही जानकारी मिल सके। जैसे कि आरसीईटी क्या है, आरसीईटी का पूरा नाम, आरसीईटी क्यों जरूरी है और कौन कौन ये कोर्स कर सकते हैं, आरसीईटी कंप्यूटर कोर्स की विशेषताएं अर्थात इसके लाभ क्या है, आरसीईटी कंप्यूटर कोर्स में कितना समय लगता है, यह कोर्स कितने समय में पूरा होता है, इस कोर्स में आपको क्या क्या सिखाया जाता है, आरसीईटी एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, इसका एग्जाम टाइम क्या है, री एग्जाम कैसे देते हैं, सर्टिफिकेट और फीस के बारे में जानेंगे। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे देख सके आप आरसीईटी की वीडियो सबसे पहले। अब बात आती है कि आरसीईटी कंप्यूटर कोर्स क्या है। तो आरसीईटी एक बेसिक और विस्तृत कंप्यूटर कोर्स है, जिसकी रूपरेखा इस तरह से तैयार की गई है कि कंप्यूटर की मूलभूत समझ को विकसित करने में हमारी मदद करती है। अब बात आती है कि आरसीईटी का पूरा नाम क्या है। तो आरसीईटी एक ई लर्निंग पर आधारित कोर्स है। यह एक परिपूर्ण कंप्यूटर कोर्स है। यह राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जाता है। तो इसका पूरा नाम है राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यह कोर्स आरकेसीएल के द्वारा रन किया जाता है। आरकेसीएल एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जिसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान राज्य में डिजिटल साक्षरता को प्रोत्साहित करना है और युवाओं में आईटी प्रतिभा कौशल विकसित करना है। इसका पूरा नाम राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। अब बात आती है कि आरसीईटी कंप्यूटर कोर्स क्यों जरूरी है। तो इस कोर्स की पहली विशेषता यह है कि यह सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स है। आईटी साक्षरता के लिए इसे आवश्यक माना है और यह सरकारी नौकरियों के लिए भी आवश्यक है। राजस्थान सरकार द्वारा इस कोर्स को मान्यता प्राप्त है। अगला सवाल यह है कि आरसीईटी कौन कौन कर सकता है। तो आरसीईटी में उम्र की कोई सीमा नहीं है। जो साक्षर और कंप्यूटर सीखने की प्रबल इच्छा रखने वाले यह कोर्स कर। आरसीईटी कंप्यूटर कोर्स के लाभ, नागरिकों के जीवन स्तर को उन्नत बनाना, डिजिटल ज्ञान आधारित समाज का निर्माण, लोगों की कार्य क्षमता को बढ़ाना, डिजिटल साक्षरता और उत्पादकता को बढ़ाना। अब बात आती है कि आरसीईटी कंप्यूटर कोर्स में कितना समय लगता है, यह कोर्स कितने समय में पूरा हो जाता है। तो यह कोर्स 3 महीना होता है, जिसमें डेली आपको 2 घंटे पढ़ाया जाता है। 1 घंटे आपको थ्योरी क्लास होती है और 1 घंटे प्रैक्टिकल लिया जाता है। अब बात आती है कि आरसीईटी में आपको क्या क्या सिखाया जाता है। आरसीईटी कोर्स कंटेंट क्या है। तो आरसीईटी की शुरुआत होती है टाइपिंग ट्यूटर से। इसमें आपको हिंदी व इंग्लिश में टाइपिंग करना सिखाया जाता है, जिससे आप आसानी से हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग कर सकें। इसके बाद आता है ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज, जिसमें कंप्यूटर स्टार्ट करना, शट डाउन करना, स्क्रीन सेवर, वॉलपेपर, फोल्डर बनाना, डिलीट करना आदि बताया जाता है। इसके बाद आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और इसके बाद आता है इंटरनेट। इंटरनेट में आपको 130 से भी ज़्यादा इसके यूजेस बताए जाते हैं, जिससे आप आसानी से इसका यूज कर सकें। अब बात आती है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट के बारे में आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक बताया जाता है। आरसीईटी एग्जाम। तो आरसीईटी का एग्जाम पैटर्न कैसा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आरसीईटी में आपके रेगुलर मोड पर 2 एग्जाम होते हैं, जिसे ऑनलाइन एग्जाम अर्थात इसे इंटरनल एग्जाम भी कहा जाता है, और दूसरा एग्जाम आपका होता है वो ऑफलाइन होता है, एमसीक्यू बेस होता है, जो कि आपका ऑफलाइन एग्जाम होता है। यह आपका मेन एग्जाम है, इसे एक्सटर्नल एग्जाम भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं ऑनलाइन एग्जाम के बारे में कुछ बातें। ऑनलाइन एग्जाम 30 नंबर का होता है और इस एग्जाम को पास करने के लिए आपको मिनिमम 12 नंबर लाने अनिवार्य है।
यह एग्ज़ाम आपका 15 दिन में कंप्लीट हो जाता है, जिसमें 15 असाइनमेंट होते हैं और एक दिन में आपका एक असाइनमेंट पूरा होता है। और इसका टाइम 15 मिनट है और इसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आती है ऑफलाइन एग्ज़ाम अर्थात आपके मेन एग्ज़ाम की। यह आपका 70 नंबर का होता है। इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको मिनिमम 28 नंबर लाने अनिवार्य होते हैं और इस एग्ज़ाम में आपसे 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और इसको पास करने के लिए आपको 14 क्वेश्चन सही करने होते हैं और यह संडे के दिन होता है और 1 घंटे का। अब बात करते हैं RSAT री एग्ज़ाम के बारे में। अगर आप RSAT में किसी कारणवश पास नहीं हो जाते हैं तो आप RSAT का री एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके लिए आपको सेंटर से कांटेक्ट करना होगा और आप RSAT का अधिकतम 4 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। जो विद्यार्थी RSAT में पास होते हैं उनको RSAT का एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। यह सर्टिफिकेट VMOU द्वारा दिया जाता है। VMOU क्या है? तो VMOU अर्थात वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा, इसके द्वारा यह सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है, जो कि राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। अब बात आती है कि RSAT कंप्यूटर कोर्स की फीस कितनी है। RSAT के लिए आपको कितनी फीस देनी होगी? तो RSAT कंप्यूटर कोर्स की जो न्यू फीस है वो है अभी 3350 रुपये पर कैंडिडेट। इस कोर्स की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध है, जिससे कि कोई भी इस कोर्स को आसानी से कर सकता है और कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अगर अभी भी आपके मन में RSAT के बारे में कोई सवाल हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए एसराज इंडिया के साथ।